वंशु, हेलो। ये रहा हर्षित और ये रे पटाखे। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो आज है बड़ी दिवाली वाला दिन और यहाँ पर बन रहे हैं हर साल की तरह सबसे पहले हमारे यहाँ पर बड़ी दिवाली वाले दिन सबसे पहले हनुमान जी की पूजा होती है। और तो उसके लिए बनता है चूरमे के लड्डू, तो वही मैं बना रही हूँ। और उसके बाद में पितरों की भी है ना, आज अमावस्या भी रहती ना, तो पितरों की भी वो निकलती है, होम करते हैं, तो वो नीचे ही होता है। मैं तो लास्ट वाले जो दिवाली का ब्लॉग था उसमें मैंने डिटेल में बताया है और अभी भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम वही रहता है। डेली थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन जो तीज त्यौहार होते हैं उस पर जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं वही फॉलो होते हैं। आज है बड़ी दिवाली, तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरे दिन में मिलती ही रहेंगी, लेकिन फिर भी अभी भी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये ठंडा हो गया है तो इसके अंदर है ना, इसको पीसूंगी। और बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा सा है ना दरदरा ही पीसना है। मुंह में थोड़े थोड़े से मोटे मोटे चंक्स आते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं, इसलिए। हर दिवाली की तरह सबसे पहले बन रहा है हनुमान जी का भोग। तो दिवाली इसलिए ही मनाई जाती है कि राम जी ना 14 साल का वनवास काट के आए थे, और जब राम जी इस धरती को छोड़कर गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि उनकी पूजा से पहले हनुमान जी की पूजा होगी। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। और वैसे भी कहते हैं कि रूप चतुर्दशी वाले दिन, अमावस्या वाले दिन ये बड़ी तिथियाँ होती हैं, और जो तांत्रिक लोग होते हैं ना, बहुत सारे ना तंत्र विद्याओं का करते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भी बहुत सारी हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन हनुमान जी की पूजा की जाए। तो बहुत सारी है ना कथाएं हैं हनुमान जी की आज के दिन पूजा करने की। तो यहाँ पर मैंने ना चूरमा बना लिया था, और ये घी पता है मैंने कितने दिन से ना रख रखा था, क्योंकि सभी देवी देवताओं की वैसे तो शुद्धता से ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी की तो विशेष तौर पर शुद्धता से पूजा करनी चाहिए। तो ये ना मैंने घी बहुत दिनों से ना संभाल कर रखा हुआ था कि जब दिवाली आएगी तो हनुमान जी के लिए जो चूरमे के लड्डू बनेंगे वो इसी घी से बनाऊंगी। और पूजा में भी यही काम आ जाएगा घी, क्योंकि घी के दिए वगैरह जलाएंगे तो बस मैंने वही घी डाला है। और घी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को देसी घी के लड्डू ही बनते हैं। आप मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो भी बना सकते हैं, पर मैं तो हमेशा से ना ये चूरमे के लड्डू बनाती हुई आई हूँ, तो मैं चूरमे के लड्डू ही बना रही हूँ। तो चूरमे के लड्डू बना लिए थे, और पूजा मुझे हर्षित से करवानी है, तो वो नहाने के लिए गया हुआ है। क्योंकि जो हनुमान जी की पूजा है और पितरों की पूजा है, वो अगर घर के बेटे या घर के आदमी या घर के मुखिया करें तो है ना बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं है कोई है ना, बिजी हैं सब लोग, तो फिर ना घर की औरतें होती हैं वो भी कर सकती हैं, वो भी लक्ष्मी स्वरूपा ही होती हैं। लेकिन है ना अगर घर के आदमी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर मैं ना बस चूरमे के लड्डू बना करके उनको साइड में रख दिया, और यहाँ पर ना मैं लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी करने लग गई हूँ। तो यहाँ पर ना मैं भिंडी बना ले रही हूँ, और मैं आपको दिखा रही थी कि भिंडी की है ना कितनी पकी हुई आई है, बीज ही बीज की। तो वैसे मैं आधी लंबी और आधी गोल काटती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ना सारी गोल काटी हैं कि बीज ही बीज हो रखे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बीज थे न दिखाई दे रहे थे। तो भिंडी की सब्ज़ी में अगर बीज आते हैं ना तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, और कहते हैं कि बीज है ना पचते भी नहीं है। कभी पकी हुई भिंडी होती है ना वो तो लानी भी नहीं चाहिए, पर आ गई है तो फिर है ना क्या ही करें। तो यहाँ पर ना अब हर्षित से ही मैं पूजा करवा रही हूँ, तो यहाँ पर पूरी तैयारी वगैरह जो है वो कर दी थी। और यहाँ पे हनुमान चालीसा वो पढ़ लेगा, भोग वगैरह लगा दिएगा, घी का दिया जलाते हैं, इसके अंदर धूप बत्ती जलाते हैं, एक पानी का लोटा रखते हैं, और उसके बाद में ना भगवान जी को थोड़ा से पुष्प से स्नान करा करके वस्त्र के रूप में कलावा दे करके, और उसके बाद में है ना भोग अर्पित करके तिलक वगैरह लगा करके, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और उसके बाद में हनुमान जी की आरती गा लेते हैं। और फिर घर में ना सुख शांति रहे हमेशा, है ना
जैसे है ना अर्जुन के रथ के ऊपर वो बैठे थे और अब उन्होंने उनके रथ को संभाल के रखा था, ऐसे ही हमारे जो घर का जो रथ है उसको, हमारा जो जीवन रूपी जो रथ है उसको भी वो संभाल कर रखे, इसकी कामना करते हैं। और फिर हर्षित को मैं बताया ही थी, वो सब कर रहा था, इतने मैंने ना यहाँ पर पूड़ी वगैरह बना ली थी जिससे ना भोग भी लगा दूँगी। और उसके बाद मैं ना मतलब फिर दिवाली की भी तैयारियां करनी है इतनी सारी। तो रंगोली तो मैं हर साल ही बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं उत्तराखंड की ये अपन कला जो है वो बना रही हूँ। वैसे ये ना कच्ची मिट्टी पर बनाई जाती है और जिससे कि गेरू है ना वो एब्जर्व कर लेती है मिट्टी, लेकिन इस बार जो मैंने बनाई है ये मैंने इस पर बनाई है मार्बल के इस पर। तो और इस पर थोड़ा चैलेंजिंग तो था बनाना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश कर रही है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है, मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई है। वैसे ये ना चावल को पीस करके और फिर उससे बनाई जाती है हाथों से। मैंने ब्रश से बनाई है और ऊपर से मैंने ना चावल के आटे से नहीं बनाई है, मैंने जो वो होती है ना वॉल कलर, उससे मैंने बनाई है। तो इस तरह से मैंने पूरी बनाई थी और अभी ना पूरी रंगोली बन चुकी है। मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से है ना पूरी रंगोली बन गई है। और मैंने इतने एक्साइटेड होकर के सारी तैयारी करी थी, लेकिन मैं ना जो इस बार पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो हर्षित ने ही सारी पूजा करी थी। यहाँ पर मैंने तैयारी वगैरह पूरी कर दी थी भगवान की कृपा से। और लक्ष्मी माँ को कहते हैं ना कि भगवान सेवा भी है ना, भगवान है ना सबसे नहीं लेते हैं, जिनसे लेनी होती है उसी से लेते हैं। तो इस बार हर्षित से लेनी थी उन्हें सेवा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरी रंगोली वगैरह बन गई है। और यहाँ पर ना पूरा इस तरह से मंदिर भी सजा दिया है और पूरी तैयारी वगैरह मैंने ना कर दी थी ये ना। फिर और शाम के टाइम में हर्षित ही है जो पूरी मतलब स्थापना वगैरह जो भी है, क्योंकि इस बार मैंने ना पिछली बार मैंने लक्ष्मी गणेश जी लिए थे, लेकिन इस बार मैंने ना सरस्वती माँ भी है ना लिए हैं। ये जब दिए आए थे ना तो दियों के साथ में सरस्वती मैया भी आई थी, तो उनको है ना दिखाते नहीं है जब तक स्थापित नहीं कर देते हैं, इसलिए मैंने दिखाई नहीं थी। और मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि भोग की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। और इस तरह से मुझे मिरर के आगे है ना इस तरह से फूल वगैरह रखना, प्लांट्स रखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने ना यहाँ पर इस तरह से रखा है। और अभी शाम हो गई है, शाम का जो पूजा का मुहूर्त था ना, तो जो 7 बजे वाला मुहूर्त था ना उसमें हम लोगों ने पूजा करी थी। आप सब भी शामिल हो जाइए पूजा में। सबसे पहले उसने पंचामृत से स्नान कराया, सबसे पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, शहद से और उसके बाद में बूरे से। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में सादा जल से स्नान करा लिया था और उसके बाद में गंगा जल से मिश्रित जो जल होता है उससे स्नान करा करके पहुँच करके उन्हें चावल का आसन दे करके और मंदिर में स्थापित कर दिया था। भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं। सबसे पहले चावल की ढेरी पर गणेश जी महाराज को, फिर लक्ष्मी मैया को और फिर सरस्वती मैया को। यहाँ पर लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा विष्णु भगवान के बगैर नहीं होती है, इसलिए जो सुपारी है उनको कलावा पहना करके और विष्णु रूप में चावल का आसन दे करके बिठाया है। यहाँ पर कलश की स्थापना की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर कलश ले लिया था जिसे कलावा बांध दिया है। और इसके अंदर जो जल भरा है उसके अंदर सबसे पहले गंगा जल डाला था और उसके ऊपर सादा जल डाल करके कलावा बांध दिया था और फिर स्वास्तिक बना करके चावल की ढेरी पर इसे रख दिया था। और इस कलश के अंदर हल्दी डाल रहे हैं, चावल डाले हैं, सुपारी डाली है, सिक्का डाला है और थोड़े से पुष्प डालकर एक कटोरी में चावल डाल करके इसको ढक देंगे कलश को और उसके ऊपर है ना जो नारियल होता है उसको स्थापित करेंगे कलावा बांध करके। वैसे मैं ये पूरी जो पूजा विधि है वो लास्ट ईयर 2024 में ना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर तो मैं हर्षित को बताती जा रही हूँ और वो उस हिसाब से करता जा रहा है, तो अगर आपको डिटेल में देखनी है पूरी पूजा विधि तो आप वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पर लक्ष्मी मैया को यहाँ पर ना इस तरह से मैंने ये DIY बनाया था, उस पर मैंने कटोरी के अंदर चावल भर करके वहाँ पर लक्ष्मी मैया को बिठाया है। और यहाँ पर ना सारे जो स्वाग का सामान है वो अर्पित किया है, उसके बाद में फल अर्पित करें हैं। यहाँ पर ना जो सप्त धान होते हैं वो अर्पित करें हैं। यहाँ पर ना इनको कोड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गट्टे हैं, ये पसंद होते हैं तो ये अर्पित करें। यहाँ पर घर में बनी हुई कुछ रसोई घर से बना हुआ कुछ अर्पित करते तो खीर अर्पित करा है, उसके बाद में यहाँ पे मिठाई अर्पित करी है।
और खेल खिलौने ज़रूर रखते हैं पूजा में तो वो रखें। तो इस तरह से पूरा विधि विधान से ही मैंने हर्षित से पूजा करवाई थी, दूर से ही जैसे बताती जा रही थी और वो करता जा रहा था। और इसी तरह से ये ना ये भी सीखेगा यही सोच करके। वैसे वो हमेशा पूजा में शामिल होता है। यहाँ पे लास्ट में ना आरती के बाद में ना खील से बारिश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो बारिश हमने करी है। जिस तरह से हम है ना ये खीलों की बरसात कर रहे हैं, ऐसे ही लक्ष्मी मैया हमारे घर में है ना धन धान्य की बारिश करती रहे, यही कामना करते हुए खील की बारिश करते हैं। उसके बाद में मैंने 5 दियों का जो ना ले रखा है संकल्प, वो संकल्प इसने पूरा किया है। और क्योंकि आज है ना दिवाली है, तो दिवाली पे है ना चूल्हा पूजन ज़रूर किया जाता है। वैसे तो मैं डेली ही आरती के बाद में करती हूँ, लेकिन आज है ना स्वास्तिक बना करके और कुछ मीठा चढ़ा करके आरती धूप दीप दिखा करके पुष्प अर्पित करके और है ना विधि विधान से है ना चूल्हा पूजन किया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर हर्षित से करवा दिया था अपनी तरफ से, तो वही उसने यहाँ पर किया है। मैं बताती जा रही थी, वो वैसे वैसे करता जा रहा था। यहाँ पर है ना 5 दिए जलाती हूँ ना, तो वो 5 दिए में से यहाँ पर उसने जलाया है। और क्योंकि दिवाली है तो मैं उसको बोली थी दोनों तरफ ही चौखट पे है ना दिए रख दे, तो वो मैं उसको वही बता रही थी कि यहाँ पर भी एक दिया रख दे। तो उसने यहाँ पर पे भी है ना फिर दिया रख दिया था। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं। वृन्दावनस्थितं नारायणं देववृन्दैरभीष्टितं नारायणं दिनकरमध्यगं नारायणं दिव्यकनकाम्बरधरं नारायणं। पूजा जो है दिवाली की वो संपन्न हो गई है और हर्षित ने बड़े ही मन से भाव से पूजा करी। और यहाँ पर ना उसने ढोक लगा लिया है, क्षमा याचना कर लिए कोई भी पूजा में कमी रह गई हो, भूल चूक हो गई हो। और क्योंकि हम अपने घर को कृष्ण का घर मानते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बस है ना प्रणाम कर रही थी। नारायणं लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं पङ्कजलोचनं नारायणं भक्तसङ्कटमोचनं नारायणं करुणापयोनिधिं नारायणं भव्यशरणागतनिधिं नारायणं। वंशु, हेलो ये रहा हर्षित और ये रे पटाखे। टन टन। दुकान लगा के बैठे हैं दोनों। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं ही बच्ची बन रही हूँ, कोई और तो बने नहीं बने, मैं ही बच्ची बन रही हूँ। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हट तो नहीं जाएगा?
पटाखों को देखकर हर बार की तरह बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं कि आप है ना इतना जो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन है वो क्यों कर रहे हो। तो देखिए, हमारे या जो हिंदू धर्म है इसके अंदर पटाखों की एक विशेष महत्वता होती है। इससे ना जो दिवाली है उससे पहले पितृपक्ष आते हैं जिसमें हम श्रद्धान करते हैं। फिर उसके बाद में कार्तिक मास आता है जिसमें हम पितरों को दीपदान करते हैं। फिर नरक चतुर्दशी आती है जिसमें पितर देवता अपने लोग पहुँचना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिखता है, इसलिए हम आकाश में रोशनी बनाते हैं, इसे आकाश दीप जलाते हैं ताकि हमारे पितर देवता उस रोशनी में अपना रास्ता ढूंढ सके। और आकाश दीपम के बारे में कार्तिक महात्म्य में भी बताया गया है। फूलझड़ी के बारे में भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख हुआ है। शास्त्र में इसे कहते हैं उल्का दानम। पटाखों से जो ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं आनंद घोष। हम ध्वनि को, नाद को, जो ध्वनि की नाद होती है, नाद को हम बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए हम सभी धार्मिक अनुष्ठानों में घंटा, शंख, ढोल, नगाड़े, मृदंग, मंजरे बजाते हैं ताकि नाद घोष से नकारात्मकता खत्म हो और वातावरण में दिव्यता आए। तो खूब चलाइए पटाखे और अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारे चिंटू की ये पहली दिवाली।